तो गुरु, अगर ये रामायण बुरी निकली ना तो कसम से धरती छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अभी जो नमित मल्होत्रा की रामायण मूवी यानी कि राम का जो हमें ग्लिम्स इस मूवी में देखने को मिल रहा है, उसे देख के लग रहा है कि धरती छोड़ने वाला प्लान थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा। जहां पहले ही बोल देता हूं कि ट्रेलर यानी कि ग्लिम्स देखने के बाद इट्स नॉट अ परफेक्शन, थोड़ी सी अजीब चीजें हैं, थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी भी नजर आती है। पर इस बार जो रामायण मूवी को लेकर जो फीलिंग नजर आ रही है ना, वो काफी तगड़ी और प्योर फील होती है। चलो कम से कम यहाँ पे तो इन्होंने बेटर किया, जिसमें मॉडर्न ब्लॉकबस्टर्स के इंस्पिरेशन साफ नजर आते हैं। अपने अवतार के विंड ट्रेडर्स की फीलिंग से लेकर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के जायंट्स तक, एंड मुझे इंस्पिरेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो पोर्ट्रेयल, जो इमोशनल कोर कहानी का इंटैक्ट लेके चलना चाहिए, वो देख के इसमें लग रहा है कि शायद उन्हें वो इसमें जस्टिस मिल सकता है जो हम हमेशा से डिजर्व कर रहे थे, जो हम हमेशा से एक लाइव एक्शन रामायण मूवी में देखना चाहते थे, जिसमें बाकी चीजों पे हम आगे बढ़ेंगे। पर उससे पहले उस शख्स के बारे में देख लेते हैं जिस शख्स के बारे में ये ग्लिम्स है। एंड अगर उन्हें निहारे तो अपने रणबीर कपूर एज प्रभु श्री राम के लुक में काफी सही लग रहे हैं। मतलब कि ऐसा कुछ कमी निकालने वाली चीज नहीं है। एंड अगर कोशिश करूंगा भी तो वो निट पिकिंग होगी। जो राजा के चेहरे पे एक तेज होना चाहिए, आभूषणों से भरा हुआ, वो भी एक इनोसेंट फेस के साथ, वो सारी चीजें नजर आती हैं। जहां पे रणबीर कपूर एज एन डेप्थ एक्टर, उसे आप बंदे को काट नहीं सकते, ही विल परफॉर्म जैसा वो रोल है। जहाँ पे अब हाँ, कुछ लोगों को अपने एक्टर के पास्ट की वजह से कुछ पर्सनल कंट्रोवर्सी से उन्हें वो पसंद नहीं आ सकते, तो प्रभु श्री राम को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए वो मुश्किल होगा। क्योंकि इट्स लाइक जस्ट फॉर अ रेफरेंस, सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन समथिंग रेफरेंस ले सकते हो। जैसे कि हॉलीवुड में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि लोगों की जिंदगियां बन जाती हैं ऐसे किरदारों को प्ले करने के बाद। तो वहां पे हॉलीवुड में स्टूडियो ज्यादातर फ्रेश फेसेस को यूज करते हैं, क्योंकि लेगेसी एक्टर्स के कंपैरिजन में वहां भी कंट्रोवर्सी टेक प्लेस कर जाती है, क्योंकि उनके पास भी हिस्ट्री होती है। पर फिर भी यहाँ पे इंडिया का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग चलता है, तो ये एक्सपीरियंस्ड एक्टर की तरफ गए। अपने रणबीर कपूर भी एक्सपीरियंस्ड है काफी ज्यादा, तो ही नो हाउ टू बिहेव नाउ। जहाँ पे अब अपने श्री राम के लुक के बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है मूवी के विजुअल्स, उसके बारे में बात करें, जिसपे सारा इंडिया टकटकी लगा के बैठा हुआ था कि ओ माय गॉड ये बुरा होगा कि कैसा होगा, कैसा बनाया होगा। तो मैं बोलूंगा कि मैं हार्श रहूंगा इस साइड, क्योंकि इस बार ये लाइक किसी प्रॉपर तरीके से इंडियन मूवी भी नहीं कह सकते, क्योंकि हॉलीवुड को ये ज्यादा केटर करेंगे। ये 4000 करोड़ की मूवी है, 8 बार ऑस्कर विनिंग स्टूडियो की तरफ से आ रही है, तो मैं नाखून बराबर भी कोई कमी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी कमियां नजर आ जाती हैं। एंड यस, विजुअली थोड़ी से ग्लिम्स में इनकंसिस्टेंसीज फील हो जाती हैं। जैसे कि जब ट्रेलर शुरू होता है तो मेरा पहला ही ख्याल था कि इस ट्रेलर के शुरुआत में थोड़े से फ्रेम्स जिटरी फील हो रहे हैं, जो कि ये जिटरीनेस तब आती है जब आपके एक ही फ्रेम में कई सारे इंडिपेंडेंट्स एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर्स अपने आप में एक ही साथ टेक प्लेस कर रहे हो, तो सिस्टम को रेंडर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बट दीज प्रॉब्लम्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट। माइकल बे ने जीपीयू जला के अपने ट्रांसफॉर्मर्स मूवी को भाई रेंडर किया हुआ था, तो यहाँ पे ये कभी भी मैं छूट नहीं दे सकता। एंड उसके ऊपर से जिस इनकंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसे समझने के लिए इसे ऐसे देखो कि अपने श्री 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 ओम रावत की जब आदि पुरुष के बाद हमारे रामायण को लेकर एक्सपेक्टेशन इतने गिर चुके हैं कि सिंपल सोबर शॉट्स को देख के भी फील होता है कि ओ माय गॉड चलो यहाँ पे तो अच्छा कर दिया, हे भगवान चलो ये तो ठीक है। एंड वो ट्रॉमा इतना ज्यादा इनग्रेन्ड हो चुका है आदि पुरुष के बाद कि हम इस चीज को ही लेकर खुश हो जा रहे थे कि चलो एक्चुअल लोकेशंस पे तो मूवी शूट हुई है, एंड नॉर्मल फूल फेंकने वाले शॉट्स भी तो एक्चुअली में नॉर्मल शूट हुए हैं। मतलब कि समझ सकते हो, रामायण यानी कि उस आदि पुरुष में उन्होंने लाइक फूल को भी गंदा सा सीजीआई किया हुआ था। एंड वहां पे वो ट्रॉमा दोबारा से यहाँ पे भी याद आ जाता है कि जब अपने प्रभु श्री राम एक्चुअल लेन से निकल रहे होते हैं, सेट से निकल रहे होते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, आई मीन लाइक बहुत ही प्यारा था। वो सिंपल सोबर सादगी भी फील होती है, बट एक जनरेशनल एपिकनेस भी लगती है। एंड वो काफी कमाल का लगता है कि हाँ, आप एक्चुअल में एक राजा की महिमा मंडल देख रहे हो, जिसमें उन शॉट्स में बहुत ही ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स की जरूरत नहीं होती। एंड अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत ओवर यूज भी नहीं किया हुआ है, जहां पे जरूरी था उन्हें एम्पलीफाई ही किया है।
एंड वहां पे वो परफेक्ट भी लगते हैं। जैसे कि जब वो हस्तिनापुर से रथ निकल रहा होता है, वो वनवास वाला पूरा सीक्वेंस उन्होंने रात को टेक प्लेस कराया है कि कैसे अयोध्या पूरा अंधेरे में छाया हुआ है, सब रो रहे हैं, वो डार्कनेस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, विच मेक्स ऑल सेंस कि जब पार्ट 2 में जब श्री राम वापस आएंगे तो वो दिन का समय टेक प्लेस कर रहा होगा एंड ऐसे दिखाया जाएगा कि अयोध्या में रोशनी वापस आ चुकी है एंड बिग सेलिब्रेशन एंड ऑल सारी चीजें होंगी। तो आई लाइक दैट विजन कि उन्होंने अपने वनवास वाले पूरे सीक्वेंस को रात में टेक प्लेस कराया है, जिसमें ये मेरा फेवरेट विजुअल सीक्वेंस होगा पूरी मूवी में से, मुझे अभी फील हो जा रहा है। एंड मैं मान के चल रहा हूं कि इस पूरे सीक्वेंस में इमोशनल करने वाले भारी भारी मोमेंट्स होंगे, आप रो दोगे, आप हैरान ना हो जाना उस सीन में, जिसपे इस रुलाने वाले मामले में नितेश तिवारी माहिर भी हैं। आई मीन उनकी फिल्मोग्राफी पे आप शक भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा वियर्ड चले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल, बट हाँ लाइक वो अपने रूट से स्टिक रहेंगे। एंड मुझे फील हो रहा है कि मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा जब अपने प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकलेंगे। जिसमें से अब मूवी की बाकी चीजों के बारे में बात कर लें तो जो मुझे मेन कमियां नजर आई हुई हैं वो है इसके बाकी वीएफएक्स एंड सीजीआई शॉट्स में, जिसपे मैं अब इसे क्रिटिसाइज करने में कोई अपने हाथ पीछे नहीं खींचूंगा। पिक्चर क्योंकि बहुत ही महंगी है, यहां तक कि ये इतनी महंगी है कि अगर इंडिया में इस फिल्म ने इंडिया में अपने आप को ऑल टाइम हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी एवर का भी रिकॉर्ड बना लिया तो भी अपने बजट को पूरा रिकवर नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि ये मूवी जस्टिफाई तभी खुद को कर पाएगी जब वर्ल्ड में इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, वो भी इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकली अक्लेम एंड बॉक्स ऑफिस लेवल पे भी। एंड इंडिया से ज्यादा इसे वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट होना पड़ेगा इस मूवी को, जिसपे से मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा बॉस फाइट्स थोड़ी सी वीडियो गेमिश फील हो जाती है कि हाँ अपने से कई गुना बड़े विलन भी हमें साइड में देखने को मिलते हैं जहां पे एक एक करके अपना हीरो उन्हें हरा रहा है। एंड उस विजुअली इनकंसिस्टेंट डिफरेंस को मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जैसे आप जब 2024 की प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी देखते हो तो आप जेन्युइनली बता नहीं पाते हो कि कौन सा शॉट असली है कौन सा नकली है। फोटो रियलिज्म का वहां पे इतना ध्यान दिया गया है एंड शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस मूवी का बजट भी इससे काफी कम होगा। पर हाँ ये बात भी समझ में आती है कि रामायण का स्केल भी तो है, पर वो विजुअल इनकंसिस्टेंसी फील हो जाती है कि क्या रियल है और क्या रियल फेक बनाया गया है। महसूस हो जाता है कि कौन सा साउंड स्टेज पे इन्होंने शूट किया है एंड कौन सा एक्चुअल सेट्स पे इन्होंने शूट किया है। एंड ये चीज महसूस नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि इससे आप मूवी का इमर्जन को ब्रेक करते हो। आप मूवी के इमोशनल कोर एंड वैल्यूज के अलावा आप विजुअल्स पे ज्यादा ध्यान देते हो कि ओ माय गॉड लाइटिंग ठीक नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से शूट सीजीआई अच्छे से नहीं किया गया है वगैरह वगैरह चीजें, जिनमें से फिर पावर स्केलिंग की भी थोड़ी सी इश्यूज फील होती है। जैसे कि वो भाले वाला सीन थोड़ी सी लाइक ग्रेविटी वगैरह फिजिक्स थोड़ी सी इधर उधर हो जाते हैं, तो अपने रणबीर कपूर एक्रोबैट्स वगैरह जो कर रहे हैं जायंट्स के साथ थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट फील होता है। इनकंसिस्टेंट इतना वर्ड क्यों बार बार यूज कर रहा हूं, खैर, जो कि पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, जो कि पोस्ट में इन विजुअल्स को आराम से ठीक किया जा सकता है। ऐसी कोई कमी नहीं है कि इन्हें शूट ही आदि पुरुष की तरह इतनी घटिया तरीके से किया गया है कि बचाया ही नहीं जा सकता फिल्म को। ऐसी बात नहीं है, अभी भी फिक्स हो सकता है। आई मीन फिक्स क्या, फिक्स नहीं करना है, इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन सिवाय अपने उस एक शॉट को छोड़कर जहां पे अपने श्री राम तूफान से निकल रहे होते हैं, मतलब कि वहां अपने कैरेक्टर की बॉडी पे थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता विंड वगैरह चीजों का, कि आई मीन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल विंड से निकल रहे हैं, वो तूफान के बीच में से निकल रहे हैं, तो बालों का उड़ना लाइक कपड़ों पे भी फील हो जाता है कि हाँ डस्ट वगैरह निकल रही है, लेकिन वैसा कुछ भी फील नहीं होता। एंड आई होप कि लाइक वो माइंड बेंडिंग कोई सीक्वेंस हो तो इस तरीके से निकल जाएगा, बट हाँ वो शॉट देख के लगता है कि हाँ उसे उस तरीके से शूट ही नहीं किया गया था, तो उसका विजन पूरी तरीके से क्लैरिटी में आके नहीं निकला। जैसे कि जब आप ट्रेलर के शुरू में ही देख रहे होते हो कि शायद अपने पूरे आइस वाले फील्ड में प्रभु श्री राम आसमान से गिर के निकल के आते हैं एंड एक जायंट उनके ऊपर स्टेप करने की कोशिश करता है, तो वहां पे आप कपड़ों की ध्यान दोगे तो वहां पे पता चलता है विंड, डस्ट एंड सारी जो रगडनेस होती है, एक छोटे से 2 सेकंड की ग्लिम्स में आपको पूरा रियलिज्म फील हो जाता है, जो कि इस वाले सीक्वेंस में नहीं था। पर है आई होप कि सब अच्छा ही होगा, मतलब इतना अच्छा इन्होंने कर लिया तो ये भी अच्छा निकल जाएगा। अपनी आदि पुरुष से तो मैं लाख करोड़ गुना इसे बेटर मानता हूँ। एंड इधर विजुअल्स की कुछ ऐसी कमियां भी नहीं है कि हाँ फिक्सेबल नहीं है, इम्प्रूव बखूबी की जा सकती हैं एंड अभी बहुत ही टाइम है। ये बात मान के चलो कि जो अपने पार्ट 1 में थोड़ा बहुत एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिल जाएगा, बट मेन जो शुरू की वॉर वाली सीक्वेंस दिखाई थी ना वो पार्ट 2 के लिए रिजर्व होगी, तो अभी उसके लिए तो उनके पास 1-1.5 साल अभी भी टाइम है उसे फिक्स करने के लिए। बाकी जो इन सब सारी चीजों के अलावा जो सबसे बेस्ट काम किया है उन्होंने इस ग्लिम्स में, वो है रावण के पुष्पक विमान का ग्लिम्स दिखाना।
भाई वो क्या विजुअल थे यार, मतलब कि पूरी की पूरी अवतार वाली फीलिंग आ गई थी। एंड पीछे वो टक टक वाला जो साउंड डिजाइन आ रहा था, उन्होंने वहां पे ओजी स्कोर यूज नहीं किया है, साइलेंट है वो साउंड डिजाइन पूरा वहां पे खेल रहे हैं। मैं बता रहा हूं पूरा ड्यून लेवल पे जाएंगे ये। एंड साउंड डिजाइन में भी मुझे लग रहा है कि अपने आप को ऑस्कर्स में पिच जरूर से करेंगे। ये ऑस्कर्स में पिच करने वाली मूवी है भाई, मैं बता रहा हूं, जहां पे बहुत ही हाइप्ड हूं मैं रावण के लुक को लेकर। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ जनरेशनल एक्सपीरियंस, जहां अभी बोलना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्योंकि डायलॉग्स वगैरह हमने पूरी तरीके से सुने नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज को कैरी किया है। पर हाँ, अपने थोड़े से रिजर्व रखते हुए मैं ये बात कह सकता हूं कि ये वाली रामायण मूवी अच्छी होगी। आई मीन एटलीस्ट ये तो बेटर ही होगी। आदिपुरुष से एट दिस पॉइंट कुछ भी आ जाए ना, सभी अच्छा होगा। मुझे इसका स्कोर वगैरह बहुत ही सुनहरा लगा, बैठा दिया है उन्होंने अपना हिसाब। इस वाले पार्ट में आप तो बस इमोशनल होने के लिए तैयार रहना। एंड मुझे वही चाहिए कि जो पहला फर्स्ट पार्ट है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर जाऊँ, इमोशनल फील करूँ। एंड वो जो मेन लड़ाई झगड़े वाली पार्ट है ना मूवी के क्लाइमैक्स, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए रिजर्व रहे, वहाँ पे पूरी तरीके से उस सीक्वेंस को खिलते हुए देखेंगे। एंड यस, मैं पूरी तरीके से निराश नहीं हूँ। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जो इतनी महंगी एंड इस स्केल की लेवल की मूवी है, तो लाइक मैं हार्श क्रिटिसिज्म रखूँगा, पर जो इन्होंने बनाया है वो बुरा नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा है। इनके अलावा जो मैं बजरंग बली के लुक को भी देखना चाहूँगा कि उन्हें कैसा पोर्ट्रे किया हुआ है। साथ ही साथ लक्ष्मण एंड माँ सीता का थोड़ा सा ब्लरी लुक हमें देखने को मिला है, जो कि आई फील कि इसके बाद एक रावण का ग्लिम्स हमें देखने को मिलेगा। एंड बाकी जो सारे कैरेक्टर्स होंगे उनके ग्लिम्सेस हमें मेन ट्रेलर में ही देखने को मिलेंगे, जो कि आई फील कि ट्रेलर को आने में थोड़ा सा टाइम और होगा क्योंकि वो एक एक करके रिलीज़ करेंगे। एंड हाँ, ओवरऑल इट लुक्स गुड। मैं और भी इसके बारे में बातें करना चाहता हूँ एंड उसके बारे में और भी वीडियोस आती रहेंगी। पर बाकी तब तक के लिए आप अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताइएगा कि आप इसको देखकर क्या फील कर रहे हो, आपके क्या ओपिनियंस हैं। एंड क्या आपका भी ट्रॉमा रिकवर हुआ, या फिर आपको भी आदिपुरुष की याद आ रही थी बार बार? हाँ चलो, एटलीस्ट ये तो उन्होंने अच्छे से किया हुआ है, ऐसे फीलिंग आ रही थी। अपने ओपिनियंस में कमेंट्स ज़रूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।